आदाब दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल न्यूज़ भारत 18 पर। आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम के योगदान और उनकी रणनीति के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। एआईएमआईएम, जिसे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के तौर पर जाना जाता है, एआईएमआईएम बिहार में 2015 में अपनी मौजूदगी दर्ज करानी शुरू की थी। 2020 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने 20 सीटों पर चुनाव लड़ा और सीमांचल क्षेत्र में 5 सीटें जीती। अमौर, कोचाधामन, चौकीहाट, बेसी और बहादुरगंज। इन सीटों पर एआईएमआईएम ने 14.28% वोट शेयर हासिल किया, जो कि 5,23,279 वोटों के बराबर था। लेकिन बाद में इनमें से 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए, जिससे एआईएमआईएम को बड़ा झटका लगा। 2025 के चुनाव में एआईएमआईएम और भी आक्रामक रणनीति के साथ मैदान में उतर रही है। पार्टी के बिहार अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा है कि एआईएमआईएम इस बार 50 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। हालांकि अंतिम फैसला असदुद्दीन ओवैसी लेंगे। पार्टी ने पहले 18 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार 100 सीटों के लिए तैयारी की बात हो रही है। हालांकि सभी पर नहीं लड़ा जाएगा। एआईएमआईएम का फोकस मुख्य रूप से सीमांचल क्षेत्र पर रहेगा, जहां मुस्लिम आबादी 30 से 70% है। एआईएमआईएम ने आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन इंडिया के साथ गठबंधन की इच्छा जताई है। अख्तरुल ईमान ने लालू प्रसाद यादव को पत्र लिखकर कहा है कि एआईएमआईएम का शामिल होना सेकुलर वोटों को बंटने से रोकेगा। लेकिन आरजेडी के नेता मनोज झा ने सुझाव दिया कि एआईएमआईएम को चुनाव लड़ने के बजाय महागठबंधन को वैचारिक समर्थन देना चाहिए। अगर गठबंधन नहीं होता तो एआईएमआईएम अकेले या तीसरे मोर्चे के साथ चुनाव लड़ सकती है, जैसा कि 2020 में बीएसपी और आरएसपी के साथ किया था। अगर एआईएमआईएम अकेले लड़ेगी तो ये आरजेडी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है, क्योंकि सीमांचल में मुस्लिम वोटों का बंटवारा महागठबंधन को नुकसान पहुंचा सकता है। तो एआईएम का इस बार बिहार चुनाव में योगदान हो सकता है। सीमांचल में एआईएमआईएम की मजबूत पकड़ है। अगर ये अकेली लड़ेगी तो मुस्लिम वोट बढ़ सकते हैं। अगर महागठबंधन के साथ गठबंधन होता है तो एआईएमआईएम 8-10 सीटों पर लड़कर सेकुलर वोटों को एकजुट करने में मदद कर सकती है। तीसरा मोर्चा। अगर एआईएमआईएम तीसरा मोर्चा बनाती है तो न सिर्फ मुस्लिम बल्कि दलित और पिछड़े वर्गों के वोटों को भी आकर्षित कर सकती है, जैसा कि 2020 में देखा गया। सीमांचल का विकास। एआईएमआईएम लगातार सीमांचल में शिक्षा, रोजगार और बुनियादी ढांचे जैसे मुद्दों को उठाती रही है, जिससे यह क्षेत्र के मतदाताओं के बीच लोकप्रिय है। एआईएमआईएम को आरजेडी और कांग्रेस की ओर से बीजेपी की बी टीम का तमगा दिया जाता रहा है। आलोचक कहते हैं कि एआईएमआईएम सेकुलर वोट बांटकर एनडीए को फायदा पहुंचाती है, लेकिन ओवैसी और अख्तरुल ईमान ने इन आरोपों को खारिज किया है। ओवैसी ने कहा, हमने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ संसद में आवाज उठाई। क्या यह बी टीम का काम है? फिर भी 4 विधायकों के आरजेडी में शामिल होने से एआईएमआईएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठे हैं। तो दोस्तों, बिहार चुनाव 2025 में एआईएमआईएम का अहम भूमिका निभा सकती है, चाहे वो महागठबंधन के साथ हो, अकेले लड़े या तीसरा मोर्चा बनाए। सीमांचल में इसकी ताकत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। आप क्या सोचते हैं? क्या एआईएमआईएम इस बार 24 सीटें जीतने के अपने दावे को पूरा कर पाएगी, जैसा कि
ओवैसी ने कहा।